नमस्कार साथियों। आज एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन गौरव ज्ञान धारा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात उसकी अन्य शाखा ओपीडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है मित्रों कि आप सभी बिल्कुल कुशलक्षेम होंगे। आप जहां पर भी हैं, जहां से भी इस कक्षाओं को देख रहे हैं, जिस स्थान से आप इस कक्षा से जुड़े हैं, उन सभी जगह आप बिल्कुल मस्त और तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि अंतिम कक्षा में हमने शुद्ध वर्तनी पार्ट 1 पर बात की, जिसमें भिन्न प्रकार के जो शब्द थे उनको वो किस प्रकार से आपके समक्ष जो है अशुद्ध रूप से प्रस्तुत हो सकते हैं और आप उसे किस तरीके से जो है वो शुद्ध कर सकते हैं। जिसमें हमने देखा कि स्वरागम, स्वर लोप, व्यंजन लोप, वर्ण क्रम भंग, वर्ण परिवर्तन के कारण किस तरीके से जो शब्द हैं अशुद्ध हो जाते हैं और हमें किस तरीके से उसको शुद्ध शब्द तक पहुंचना है। तो ऐसी कुछ कमियां रहती है जिसके हिसाब से जो है शुद्ध अशुद्ध शब्द हो सकते हैं, ठीक है ना। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से हमने उन सभी शब्दों को यहाँ पर देखने का प्रयास किया जो प्रतियोगी परीक्षा में आपको शुद्ध करने हेतु दिए जाते हैं। तो उम्मीद है मित्रों कि अंतिम कक्षा के माध्यम से आप भिन्न प्रकार के उन शब्दों को जान पाए होंगे जो आपकी परीक्षा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज कुछ और, जैसा कि हमने 4 से 5 टाइप के कुछ जो समस्यागत रहती है और उसके अकॉर्डिंग जो है उसके अनुसार कुछ उदाहरणों को देखा। आज हम कुछ और उससे भी भिन्न प्रकार की समस्याएं रहती है जिस प्रकार जो है शुद्ध अशुद्ध शब्द हो सकते हैं उन शब्दों को भी यहां पर देखने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए हम हिंदी दृष्टिकोण से, व्यवहारिक हिंदी दृष्टिकोण से जो है वो बिल्कुल एक मजबूत तरीके से परीक्षा हॉल में बैठ पाए। तो लीजिए मित्रों, आज की इस कक्षा का आरंभ करते हैं शुद्ध वर्तनी पार्ट 2 को लेकर, जिसमें और भी ऐसे कुछ अशुद्ध वर्ण जो वाकई में आपकी परीक्षा पे उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। मैं उन्हीं शब्दों को यहां पर आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा जो वाकई में आपके समक्ष या पूर्व की परीक्षाओं में या आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें आपके समक्ष वो प्रस्तुत हो सकते हैं। ध्यानपूर्वक उनको पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि मित्रों वर्तनी अशुद्धियां इस टाइप की हैं कि यदि आप उसे लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे या अपनी सरसरी निगाहों से आप उसको नहीं देख पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके वो भ्रांति वश जो है वो आंसर आपका गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए देखें, पढ़ें और बार बार इसका प्रयास करें ताकि जब भी आपके समक्ष प्रस्तुत हो उसकी वर्तनी आपके दिमाग में बिल्कुल ही सटीक बैठे। ठीक है, तो लीजिए आज इस कक्षा का आरंभ करते हैं और प्रयास करते हैं कि किस टाइप से जो है ये प्रश्न आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत हो सकते हैं। लीजिए आज की इस कक्षा का आरंभ इस कक्षा के माध्यम से करते हैं हम जिस प्रकार से आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत हो सकते हैं। ये सबसे पहले हम बात करेंगे रेफ संबंधी समस्याएं रहती ही रहती हैं और हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले मैं आपको रेफ होता क्या है कि जिस प्रकार से जो शब्द है वो किस तरीके से ऊपर जब एक र के रूप में प्रतीत होते हैं, प्रयोग किया जाता है तो रेफ कहलाता है। ठीक है ना। अब रेफ लगता कैसे है कि देखो सबसे पहले मैं आपको रेप बता दूं कि रेप के कारण किस तरीके से अशुद्धि हो सकती है और रेप जो है जिस वर्ण से पूर्व बोला जाता है उसके ऊपर हमेशा लगता है। ये आप विशेष एक का नियम होता है कि रेप किस प्रकार से लगेगा। ठीक है ना। तो रेप हमेशा एक विशेष प्रकार का प्रचलित शब्द होता है और रेप के अकॉर्डिंग आपको आपका शुद्ध और अशुद्ध शब्द हो सकता है। इसके लिए इसका जो नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग ही आप रेप का प्रयोग करें। ठीक है। तो लीजिए, रेफ के रूप में उचित वर्ण पर न लगने से, रेफ जहां पर लगना चाहिए वहां पर नहीं लगता है और किसी दूसरे शब्द पर जाकर लग जाता है। इस कारण क्या है, अशुद्धि होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। वर्तनी अशुद्ध जाती है, रेफ के रूप में उस वर्ण पर लगाना चाहिए जिस वर्ण से पूर्व र का उच्चारण होता है। जिस वर्ण से पूर्व र का उच्चारण हो रहा है उसी पे वो जाएगा। पूर्व में मतलब कि पहले, जैसे कि शब्द है आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो वा से पहले र का प्रयोग हो रहा है तो ये र हमेशा वा के ऊपर लगेगा। जिस वर्ण से पूर्व र का उच्चारण हो रहा है उसी वर्ण के ऊपर रेप जो है वो बैठता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। और कई प्रकार में क्या होता है कि उस
शब्द की जानकारी, इस नियम की जानकारी ना होने की वजह से रेफ जो है जिस शब्द पर लगना चाहिए वह नहीं लगता है और दूसरे शब्द पर जाकर हम बैठा देते हैं उसको। इस कारण जो है शब्द अशुद्ध होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो लीजिए रेफ से संबंधित कुछ ऐसे शब्द जो वाकई में आपकी परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। तो देखिए ये आशीर्वाद, देखिए यहां पर मैंने आपको ये बताया है कि जिस वर्ण से पहले, अब आशीर्वाद तो शी के ऊपर नहीं लगा क्योंकि वाक से पहले र का जो है वो उच्चारण हो रहा है, अर्थात ये र कहा जाएगा वा के ऊपर। तो इस प्रकार से सभी शब्दों को देखना है और हमेशा उसको सही करना है। आशीर्वाद, ठीक है ना। इस प्रकार से ये शब्द रहेगा, र का उच्चारण वा से पहले हो रहा है, अर्थात र जो है रेफ जो है वो वा के ऊपर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तीर्ण। अब देखो यहां पर भी उत्तीर्ण र के बाद में न आ रहा है तो न के ऊपर र लगेगा, रेफ लगेगा, अर्थात शब्द होगा उत्तीर्ण। इस तरीके से फिर है दर्शनीय। अब देखिए दर्शनीय में ये न दर्शनीय, तो र से पहले, स से पहले र का उच्चारण हो रहा है, अर्थात शब्द आएगा दर्शनीय। क्या आ जाएगा? दर्शनीय। इस तरीके से हम यहां पर इसको देखते हैं। फिर है अंतर्भाव। यहां पर भी देखो भाव से पहले आ रहा है तो अंतर्भाव, अर्थात ये भाव के ऊपर जाएगा। मोहरम, मोहरम र से पहले आ रहा है तो ये र के ऊपर जाएगा। ध्यान रखना ये मोहरम शब्द बहुत ही जो है महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखें इसकी वर्तनी अशुद्ध ना हो। शागिर्द, शिष्य, शागिर्द का मतलब क्या होता है? शिष्य। अर्थात देखो र द, अर्थात ये ग के ऊपर र न लगे, किस पे लगेगा? द पर, क्योंकि द से पहले र का उच्चारण हो रहा है, शागिर्द। नेक्स्ट है आकर्षण। आकर्षण श से पहले आ रहा है तो शब्द होगा आकर्षण, आकर्षण, ठीक है ना। इस तरीके से प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव तो भा से पहले है तो प्रादुर्भाव, इस टाइप से होगा। गवर्नर न से पहले है तो गवर्नर, न के ऊपर जाएगा। अंतर्गत, अंतर्गत ग से पहले है, र का उच्चारण हो रहा है तो अंतर्गत हो जाएगा। आयुर्वेद, आयुर्वेद तो आयुर्वेद में ये व से पहले हो रहा है तो व के ऊपर जाएगा आयुर्वेद। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, अब पुनर्जन्म तो ज से पहले होता है, ज के ऊपर जाएगा पुनर्जन्म। इस तरीके से इस नियम के अकॉर्डिंग कि जिस वर्ण से पूर्व र का उच्चारण होता है उससे पहले जाएगा। देखने से ये काफी विशेष शब्द है जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं और रहे हैं और रह जाएंगे, ठीक है ना। आशीर्वाद, उत्तीर्ण, दर्शनीय, अंतर्भाव, मोहरम, शागिर्द, आकर्षण, प्रादुर्भाव, गवर्नर, अंतर्गत, आयुर्वेद और पुनर्जन्म। हमेशा कंटिन्यूसली आप ध्यान देते हैं तभी जाकर ये आपके शब्द सही हो जाएंगे मित्रों। अदरवाइज आप देखें कि सडन इन शब्दों को देखें तो कहीं ना कहीं आपके मन में भ्रांति, संदेह की उत्पत्ति हो सकती है। देख लें इसे, आगे चलते हैं। ये यहां ध्यान रखें उत्तीर्ण होगा, ठीक है ना, उत्तीर्ण। आशा है मित्रों कि इनको आप भली भांति समझ पाए होंगे। ध्यान रखें इस तरीके से ये प्रश्न होते हैं, इन शब्दों का ध्यान रखना है और इस प्रकार के शब्दों को हमेशा ध्यान में रखते हुए आपको हिंदी की तैयारी करनी है, जहां पर आपका शुद्ध वर्तनी से संबंधित जो है वो बिंदु अगर पाठ्यक्रम में है। नेक्स्ट चलते हैं, र के स्थान पर र। अब देखिए र के स्थान पर यदि र के प्रयोग के कारण, अब क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि री के स्थान पे जो है वो र लगा देते हैं, इसके स्थान पर क्या कर देते हैं कि ये र प्रयुक्त हो जाता है और वहां पर अशुद्धि जो है वो खलने लगती है। अब कैसे? देखिए जैसे कि ये श्रृंगार शब्द है, अब यहां पर जो है किस तरीके से री के स्थान पे र लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये शब्द जो होगा वो इस प्रकार से होगा, सही, श्रृंगार, बस। इसी तरह से
शब्द की शुद्धि ई होगी, हमेशा ध्यान रखें। श्रृंगार शब्द होगा अगर इस टाइप से है तो वो गलत है, ठीक है ना। दृश्य, अब दृश्य है तो इसकी जगह इस टाइप से होगा, ये दृश्य। अब इस री के स्थान पर ये री लगा दिया जाता है तो वहां पर समस्याएं आ जाती है और शब्द जो है वो अशुद्ध हो सकता है। पैतृक, अब पैतृक में ये शब्द होगा, सीधी सी बात है, ये शब्द अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ठीक है ना। गृहिणी, गृहिणी इस टाइप से शब्द रहेगा, ये भंग न होकर होता है, ये इस टाइप से है यहां पर, तो ये जो होगा भृंग, बवरा। फिर है संग्रहित, तो संग्रहित में इस टाइप से रहेगा, ये वे ही विशेष शब्द है जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है ना। और परीक्षा में जो भी प्रश्न शब्द से संबंधित होता है वो यही कहीं से निकलेगा और आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, ध्यान रखें। ग्रहित, श्रृंखला, फिर है सृष्टि, सृष्टि। अनुग्रहित, अनुग्रहित। फिर है दृष्टि, फिर है प्रकृति, फिर है जागृति, फिर है श्रृंग, फिर है वृतांत, फिर है मृदंग, ठीक है। तो ये कुछ शब्द है जिसकी जो वाकई में शुद्ध वर्तनी जो होगी वो इस टाइप से रहेगी, देख लें। श्रृंगार, दृश्य, पैतृक, गृहिणी, भृंग, संग्रहित, ग्रहित, श्रृंखला, सृष्टि, अनुग्रहित, दृष्टि, प्रकृति, जागृति, श्रृंग, वृतांत और मृदंग। मृदंग एक लोक वाद्य होता है, वाद्य यंत्र होता है। मृदंग लोक नहीं कह सकते इसको, ये बहुत ही विशेष प्रकार का जो है वो सुगम संगीत में इसका प्रयोग होता है, मृदंग, ठीक है ना। तो ये कुछ शब्द हैं, देख लें, जहां पर री के स्थान पर र का प्रयोग हो जाता है और इस कारण जो है वो अशुद्धि वर्तनी हो जाती है। और शुद्ध कैसे होगा वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों आप इन शब्दों को भलीभांति समझ पा रहे होंगे और वाकई में ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले। आगे चलते हैं। अब देखिए र के स्थान पर री, अब एक बार तो क्या था कि री के स्थान पर र हो रहा था, तब जो है वर्तनी अशुद्धि होने के जो है वो देखा हमने कि किस प्रकार से जो है वो अशुद्ध हो सकते थे। अब क्या हो रहा है कि र के स्थान पर री का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना, तब भी जो है वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। अब किन किन माध्यमों से समझ सकते हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं, देख ले। अब देखो ब्रिज, ये ब्रिज ने होके ब्रज भाषा होता है, पता है ना आपको, ब्रज, ब्रज। आपने अगर राजस्थान के इतिहास में, अगर राजस्थान के अंदर आपने पढ़ा हो तो ब्रज भी जो है कहीं ना कहीं भरतपुर को लेकर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये ब्रज ये है, र के स्थान पर री का प्रयोग होता है, ये तो ब्रज बिल्कुल गलत शब्द हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर ब्रज होगा। दृष्टा, अब दृष्टा ना होकर यहाँ पे दृष्टा है, दूर दृष्टा, ठीक है ना। ये अनुग्रह, अनुग्रह में ये रहेगा अनुग्रह, ठीक है, इस टाइप से रहेगा। फिर जागृत, तो जागृत इस टाइप से रहेगा। फिर ब्रिटिश इस प्रकार से होता है, न कि इस प्रकार से, ब्रिटिश, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, ब्रिटिश इस प्रकार से। दृष्टव्य इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये शब्द है आपके सामने, जिसको अपन अच्छे से समझ सकते हैं कि ब्रज, दृष्टा, अनुग्रह, जागृत, ब्रिटिश और द्रष्टव्य, ये विशेष तौर से वो शब्द है जिनकी वर्तनी अशुद्धि न हो,
उसका आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे शब्दों की जानकारी होती नहीं है, वो शब्द हालांकि बिल्कुल ही सामान्य शब्द होता है जो हमेशा ही हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन हम पर्टिकुलर उस शब्द को नहीं देख पाते हैं ढंग से। हम जो परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से देखना चाहिए वो नहीं देख पाते हैं। इसलिए वो शब्द जब परीक्षा हॉल में आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं तभी पता चलता है कि वाकई में मुझे इस शब्द में भ्रांति हो रही है। तो हर शब्द को, वो कौन से ऐसे शब्द है जिनको हमें हमेशा ध्यान से देखना और पढ़ना चाहिए, ताकि वो कहीं बार शब्द शुद्धि के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। तो वो शब्द है ये, ठीक है। अब देखिए, अब संयुक्ताक्षर संबंधी समस्याएं। अब संयुक्त अक्षर जो होते हैं वहां पर भी जो समस्याएं हो सकती है वो देखो किस तरह से। कबड्डी, अब देखो कबड्डी का वाकई शब्द ये रहेगा, कबड्डी ये रहेगा, ठीक है ना। फिर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध में प्रसिद्ध ये होगा प्रसिद्ध। विद्यालय, विद्यालय के लिए हमेशा शब्द ये है। फिर लगन नहीं करके लग्न होता है, ठीक है, लग्न। फिर दफ्तर, दफ्तर में हमेशा आधा फ रहता है और फिर ये रहता है दफ्तर, इस टाइप से लिखेंगे। गद्दा, गद्दा नहीं है, गद्दा, ठीक है। फिर महत्व ये रहेगा। फिर ज्योत्सना ये रहेगा। पद्य, फिर द्वंद्व। इस तरीके से ये शब्द जो है संयुक्ताक्षर के कारण की समस्या रहती है, उन शब्दों को यहां पर हम अच्छे तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना। देख लें इसे। यहां पर कबड्डी में ये बाधा रहेगा। देखने से मित्रों अच्छे से। इस प्रकार से ये कुछ शब्द थे। अब चलते हैं और हम आगे। देखिए, र के स्थान पर री के प्रयोग से और संयुक्ताक्षर से संबंधित जो समस्याएं हो सकती है उनको लेकर हमने बात की। अब नेक्स्ट चलते हैं, संधि संबंधी कुछ समस्याएं रहती है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है कहीं ना कहीं समस्याएं रहेगी, उसको लेकर बात करते हैं। उपरोक्त का हो जाएगा उपर्युक्त, क्या हो जाएगा, उपर्युक्त ये रहेगा। इसके सही उच्चारण जो ऊपरी धन उक्त, उपर्युक्त, ठीक है ना। पुनरुक्ति न होकर होगा पुनरुक्ति, क्या होगा, पुनरुक्ति। फिर है लघुतर, लघुतर ये रहेगा। षटमुख का होगा षणमुख, क्या होगा, षणमुख। फिर है निरोग, निरोग को इस प्रकार से लिखेंगे। शरदो उत्सव का होगा शरदू उत्सव, क्या होगा, शरदू उत्सव। पयपान, पयोपान न होगा, क्या होगा, पयपान। फिर है रविंद्र, तो रविंद्र में हमेशा रवि धन इंद्र, रविंद्र बड़ी की मात्रा होती। अतियोक्ति का होगा अतियुक्ति। सदोपदेश, सदुपदेश। फिर है अनुसंग का होगा अनुसंग। इन शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। यही शब्द हैं जो हमेशा प्रत्येक परीक्षाओं में शब्द शुद्धि को लेकर जो पूछे जा सकते हैं, गए हैं और जाएंगे, ठीक है ना। उज्जवल बहुत ही अच्छा शब्द है ये। उज्जवल में हमेशा दोनों ही ज आधे रह गए हैं, उत धनज्वल, उज्जवल। तदुपरांत का तदुपरांत,
इन शब्दों का विशेष अध्ययन करना है। महेश्वर्य, महेश्वर्य, विषाद, विषाद, निरावलम का निरवलम होता है, निर्वलम। ये इस प्रकार से कुछ विशेष शब्द हैं जो संधि संबंधी अशुद्धियों को लेकर रहते हैं, और यही शब्द है जो हमेशा कहीं ना कहीं आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। और शब्द शुद्धि में लेकर ये आपसे कई बार जो है अगर ध्यान ना हो तो ये मतलब कि बिल्कुल सामान्य शब्द होते हुए भी कहीं ना कहीं हम गलती कर लेते हैं, भ्रांतिवश हो जाता है ऐसा। लेकिन आपको भली बात इसको देखना है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि कहीं कोई शब्द जो है मुझसे चूक न जाए। इन शब्दों को बारी बारी से पढ़ना है, अभ्यास करना है, ताकि जब भी आपके समक्ष प्रस्तुत हो आप इन्हें भली बात कर पाए। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। इस तरीके से मित्रों ये शब्द में देखे जैसे कि देखो, उपर्युक्त, पुनरुक्ति, लघुतर, क्षणमुख, निरोग, शरदोत्सव, पहपान, रविंद्र, अत्युक्ति, सदुपदेश, अनुषंग, उज्ज्वल, तदुपरांत, महेश्वर्य, विषाद और निर्वलम, ये शब्द जो है कुछ विशेष शब्द हैं जो हमेशा आपके लिए परीक्षा में जो है वो उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, सहायक सिद्ध हो सकते हैं। चलते हैं आगे मित्रों। संधि संबंधी समस्या देखिए, हमने रेप संबंधी देखा, री के स्थान पे र के स्थान पे री, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने कुछ इस तरह के शब्द यहां पर देख पा रहे हैं जो शब्द शुद्धि में आपको हमेशा वर्तनी अशुद्धि को लेकर कहीं ना कहीं समस्या उपस्थित हो सकती है। ये शब्द है जो आपको इस बिंदु को मजबूत करने में आपके लिए सहायक रहेंगे। इन्हीं शब्दों का आप दिन बार बार करना है और इन्हीं में से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। अब समाज संबंधी कुछ समस्या रहती है जिसमें देखिए मंत्री परिषद इस तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकता है जिसमें बड़ी की मात्रा हो, तो ध्यान रखें कि यहां पर इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो इस प्रकार से रहेगा, मंत्री परिषद, ठीक है। फिर योगी राज का सही होगा इस तरह से, योगी राज। फिर पिता भक्ति का सब सही होगा पितृ भक्ति, क्या होगा, पितृ भक्ति। फिर माताहीन का होगा मातृहीन, मातृहीन। फिर दुरात्मा गण का होगा दुरात्म गण, क्या होगा, दुरात्म गण, दुरात्म गण, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। दुरात्मकन। फिर है और समाज संबंधी, देखिए ये मंत्री परिषद, योगी राज में बगल बड़ी की मात्रा आती है, ध्यान रखना ये ऐसे शब्द चुपके से आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकता है को आप उसमें भलीभांति फर्क भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें कि इस तरीके से ये बड़ी बड़ी, जब ये योगी राज में जो है अगर बहुवचन है, योगी से योगी राज होता है, तब ये यहां पर जो है छोटी की मात्रा तब्दील हो जाती है, ठीक है। नवरात्रि, नवरात्र, नवरात्र, इस चीज का ख्याल रखें। दोपहर न होकर होता है दोपहर, क्या होता है, दोपहर। अहोरात्रि, अहोरात्रि का अहोरात्रि, अहोरात्र, अहोरात्र, ठीक है। फिर प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान का हो जाएगा ये प्राणी विज्ञान। फिर है चक्रपाणी, तो चक्रपाणी में जो है इस तरीके से रहेगी इसकी शुद्धि, ये ध्यान रखें। अहोरात्र, नवरात्र, दोपहर, अहोरात्र, प्राणी विज्ञान और चक्रपाणी, ठीक है ना। ये कुछ शब्द हैं जो समाज संबंधी अशुद्धियां लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। ध्यान रखें, इन शब्दों को बार बार पढ़ना है, ध्यान में रखना है कि ये प्रश्न जो है हमेशा शब्द शुद्धियों में जो पूछे जा सकते हैं और इसकी वर्तनी, शुद्ध वर्तनी जो है वो क्या होगी और अशुद्ध वर्तनी में किस रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं।
अब लीजिए नेक्स्ट है, प्रत्यय संबंधी कुछ समस्याओं के कारण भी कई बार जो है वो शब्द वर्तनी अशुद्धि रह सकते हैं, तो उनको भी देखें कि वो किस प्रकार के ऐसे उदाहरण है जो हमेशा आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। वो कुछ उदाहरण लेकर आया हूं मैं यहाँ पर, जहां पर आपको समस्या हो सकती है, उनकी शुद्ध वर्तनी का आपको ख्याल रखना है। अब देखिए, ये है आपके समक्ष कुछ शब्द जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। देखो शब्द यहां पर व्यवहारिक, व्यवहार धन एक, तो ये व्यवहारिक हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर दिग परिवर्तन हो रहा है और ये शब्द बन जाएगा यहां पर व्यवहारिक। क्या बन जाएगा? व्यवहारिक। फिर है आपके समक्ष प्रामाणिक, तो ध्यान रखना प्रामाणिक कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है प्रामाणिक। क्या होता है? प्रामाणिक। प्रमाण धन एक, प्रामाणिक। फिर है सैनिक, तो सैनिक में दो मात्राएं लगती है, ध्यान रखना जब वो सैनिक इस तरीके से रहेगा। पुराणिक का हो जाएगा पौराणिक। ये सारे प्रत्यय के कारण दिग परिवर्तन और लघु परिवर्तन के कारण ये समस्याएं हो रही है, जो किस प्रकार से वो शब्द बदलता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है। प्रत्यय अंतिम शब्द में जो जुड़कर, अंतिम शब्द के साथ में जुड़कर किस तरीके परिवर्तन कर सकता है, वो हमने यहां पर इन कक्षाओं के माध्यम से देखा है, समझा है उसको, और तमाम उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट करने का भी प्रयास किया है। तो वही चीजें यहाँ पर देखनी है कि प्रत्यय संबंधी अशुद्धि के कारण किस प्रकार से शब्द में यहाँ पर जो है एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है, और वो किस तरीके से आपके सामने एक वर्तनी अशुद्धि संबंधित जो है वो समस्या लेकर भी उपस्थित हो सकता है। देख लें इसे, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा इस बिंदु से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। यौगिक, माधुर्यता न होकर सिर्फ माधुर्य लिखें। क्या लिखें? माधुर्य। फिर लावण्यता लिखकर सिर्फ आपको क्या करना है कि लावण्य लिखना है, लावण्य। ओके। फिर निरोगी, अब देखो निरोग में क्या होता है कि निरोगी न होकर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है आपको? निरोग लिखना है। क्या लिखना है? निरोग। तो व्यवहारिक इस तरीके से लिखेंगे, व्यवहारिक कोई शब्द नहीं होता है, उसको धन से देखना है आपको, व्यवहार धन एक, ठीक है ना, और एक पता लिखने से वहां पर अधिक परिवर्तन हो रहा है, अ का आ बन जा रहा है। प्रामाणिक, सैनिक, पौराणिक, यौगिक, माधुर्य, लावण्य, निरोग, ठीक है। इस प्रकार से इन शब्दों को देखना है कि इनकी शुद्ध वर्तनी जो है वो इस टाइप से रहेगी। फिर नेक्स्ट है यहां पर अनुपातिक, तो अनुपातिक का होगा आनुपातिक। क्या हो जाएगा? आनुपातिक। फिर है ऐतिहासिक का हो जाएगा ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। फिर है वैदिक, वैदिक का हो जाएगा ये इस तरीके से वैदिक। फिर है भूगोलिक का हो जाएगा भौगोलिक। फिर है सौंदर्यता का हो जाएगा सौंदर्य। ठीक है। फिर है औदार्यता का हो जाएगा औदार्य। फिर है निरपराधी का हो जाएगा निरपराध। फिर है निर्दोषी का हो जाएगा निर्दोष। क्या हो जाएगा? निर्दोष। और यहां पे है अनुवादित का हो जाएगा, ये है अनुवादित, ठीक है ना, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं ऊपर। अनुवादित शब्द हमेशा गलत रहता है, इसका सही रहता है अनुदित। क्या रहता है? अनुदित। ध्यान रखें, जिसका अनुवाद करके जो अनुवाद करते हैं तो अनुदित शब्द हो जाता है। तो यहां पर ये कुछ शब्द देखिए, अनुपातिक का आनुपातिक, ऐतिहासिक का न होकर ऐतिहासिक होता है, वैदिक वैदिक होता है, भूगोलिक न होकर भौगोलिक होता है, सौंदर्यता न होकर केवल सौंदर्य होता है, औदार्यता न लेकर केवल औदार्य होता है, निरपराधी न होकर निरपराध, ठीक है, और निर्दोषी न होकर निर्दोष, और अनुवादित न होकर अनुदित। ठीक है, देख ले इसको शब्दों को, ये बहुत ही बेहतरीन शब्द है
इनको बार बार पढ़ना है, हमेशा अपनी सरसरी निगाहों से बार बार इसको देखते रहना है, ताकि जब भी आपके समक्ष ये प्रस्तुत हो आप इसे भली भांति कर पाए। एक यहां पर और शब्द है क्या, ये एकत्रित, देखो यहां पर मैं और लिख रहा हूं, यहां पर एकत्रित शब्द जो है, ये एकत्रित शब्द कभी भी अशुद्ध होता है, ध्यान रखें। एकत्रित शब्द होकर क्या होता है, एकत्र, क्या होता है, एकत्र। हमेशा एकत्रित शब्द का प्रयोग ना करें, ये गलत रहता है। एकत्र शब्द जो है वो सही रहेगा, एकत्रित नहीं, सिर्फ एकत्र कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अशुद्धि नहीं रहेगी। एकत्रित करने में जो है यहां पर ये शब्द जो है अशुद्ध रहेगा, एकत्र शब्द जो है वो सही रहता है। देख लेते हैं। आशा है मित्रों ये शब्द वाकई में आपको परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहे होंगे, और वाकई में है भी, ठीक है ना। ध्यान रखें इनको, कि इनको बार बार देखना ही देखना है इन शब्दों को। अब नेक्स्ट चलते हैं, लिंग संबंधी कुछ अशुद्धियां रहती है, उनको देखने का प्रयास करते हैं। अब है आपके सामने कवियत्री। ये शब्द कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया शब्द है, और ध्यान रखना कि कुछ कुछ शब्द अपने आप में ऐसे होते हैं जो हमेशा रिपीट होते ही होते हैं, उनका दोहरान होता ही होता है, ठीक है ना। तो कुछ शब्द एक फिक्स है, एक सांचे में, जो हमेशा पूछे जाते हैं, ताकि इसमें से उन शब्दों को पूछने का रीजन ये रहता है कि वाकई में आपकी भाषा की मजबूती कैसी है और किस प्रकार की भाषा की मजबूती है, उसको चेक करने के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सामान्य तौर पर हमारे समक्ष प्रस्तुत होते रहते हैं। तो एक सामान्य कह सकते हैं कि आपकी जांच हेतु ऐसे ही शब्दों का प्रयोग आपको देते हैं, जिसमें आप उसको कितनी अच्छी प्रकार से जो है वो सुलझा पाते हैं, ठीक है ना, सही उत्तर तक पहुंच पाते हैं। देखो कवियत्री में हमेशा कवि का कवियत्री नहीं होकर कवियत्री होता है, इस चीज का ख्याल रखें, कवियत्री। श्रीमती में ध्यान रखें, इस श्रीमती में हमेशा इस टाइप से रहेगा, बड़ी की मात्रा रहेगी दोनों ही जगह। साम्राज्ञी न होकर केवल सम्राज्ञी होता है, ठीक है ना, इस चीज की ख्याल रखें हमेशा, सम्राज्ञी, साम्राज्ञी नहीं होता, सम्राज्ञी होता। फिर प्रियदर्शनी होकर प्रियदर्शिनी, प्रिय दर्शिनी। कामनी न होकर कामिनी। फिर है हथनी न होकर हथीनी। विदुषी, विदुषी। फिर है ठाकुराइन न होकर होता है ठकुराइन। फिर है बुद्धिमती, बुद्धिमती। कृषांगिनी न होकर होता है कृषांगी, कृष अंगों वाली कृषांगी, दुबली पतली, ठीक है ना। कृषांगी, ये कुछ शब्द हैं जिनको हमेशा देखते रहना चाहिए, जो आपके लिए वाकई में विशेष तौर से जो है प्रस्तुत हो सकते हैं। विदुषी ये रहेगा। इस तरीके से ये शब्द देखो, कवियत्री, श्रीमती, सम्राज्ञी, प्रियदर्शिनी, कामिनी, हथीनी, विदुषी, ठकुराइन, बुद्धिमती और कृषांगी, ये कुछ लिंग संबंधी ऐसे शब्द हैं जो आपके समक्ष परीक्षा उपयोगी रह सकते हैं। इनको देख लें एक बार, इनकी
इनको तरीके से इनकी वर्तनी को देखना है, समझना है कि मुझे किस प्रकार से इन शब्दों का शब्दों को जो है लिखना चाहिए। ठीक है ना, तो यह शब्द। फिर आगे हैं आपके वचन संबंधी कुछ समस्या रहती हैं। ऐसे शब्द भी हैं जो वचन संबंधी अशुद्धियां भी हो सकती है, उनको किस प्रकार से लिखना है। वचन संबंधी अशुद्धियां जिसमें इस प्रकार से लिखेंगे, दवाइयां, दवाइयां इस तरीके से लिखेंगे। फिर है सन्यासी वर्ग, फिर है खेतीहर, खेतीहर की अशुद्धि इस तरह से निकालेंगे हम, खेतीहर इस तरह से लिखेंगे। परीक्षार्थियों, फिर है इकाइयां, फिर है विद्यार्थीगण, इस तरीके से इन शब्दों को हम लिख सकते हैं। देख लें इसे, ये शब्द है आपके सामने। दवाइयां की शुद्ध वतनी इस टाइप से रहेगी, सन्यासी वर्ग, खेतीहर, प्रेक्षार्थियों, इकाइयां और विद्यार्थीगण। और ये कुछ शब्द हैं जो लिंग संबंधी अशुद्धि आपके समझ प्रस्तुत हो सकती है, इनको देखने से और इन शब्दों के बारे में आपको ध्यान से देखना है। और इस प्रकार के लिए कोई और भी शब्द है जो वाकई में कहीं ना कहीं भ्रांतिवश, भूलवश गलती होने का आसार रह सकता है और आपकी परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण रहने चाहिए। देख लें, इसके आगे चलते हैं। इस तरीके से मित्रों ये शब्द थे। और आगे चलते हैं हम, कुछ और इसी प्रकार की कुछ अशुद्धियों के कारण जो संबंध होने वाले हैं। विसर्ग जो कहीं ना कहीं जो है वर्तनी अशुद्धि होने का आसार रहता है, विसर्ग संबंधी। अब देखिए, विसर्ग संबंधी समस्या में प्रातःकाल यदि आपके समक्ष इस तरह से प्रस्तुत होता है तो गलत है। प्रातः काल, प्रातः काल, प्राय, अधोपतन, अधः पतन, निश्वास, निश्वास, अतएव, अर्थात ये होगा अतएव, ओनली, अतएव, अतएव इस तरीके से रहेगा। दुख, ठीक है। अंतकरण न होकर होगा अंतःकरण। फिर है निकंटक का होगा निष्कंटक, या तो होगा, या तो हम निकंटक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या निष्कंटक भी लिख सकते हैं। फिर है निसंदेह का निस्संदेह, निस्संदेह या निसंदेह भी लिख सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं इसको हम। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। फिर देखिए, इसको चाहे तो मिटा दें,
फिर है हलंत का प्रयोग न करने पर। ये देखिए कि शब्द है प्रातः काल, प्राय, अधोपतन, निश्वास, अतएव, दुख, अंतःकरण, निकंटक या निष्कंटक या निसंदेह, ठीक है ना। अब देखिए हलंत का प्रयोग न करने पर, हलंत का अगर प्रयोग नहीं करते तब भी जो है अशुद्धि हो जाएगी, क्योंकि वो शब्द में फर्क आ जाता है यहाँ पर, तो उसके पूरा होने न होने के कारण वहां पर अशुद्धि हो सकती है। हलंत का प्रयोग भी अपने आप में, जहां पर हलंत का प्रयोग हुआ है वहां पर आपको हलंत का प्रयोग करना ही करना है, ठीक है ना। तो परिषद, देखिए परिषद में, परिषद, षड्यंत्र, तो षड्यंत्र इस तरीके से लिख सकते हैं, षड्यंत्र। शटरस, फिर एक गदगद, गदगद, भाषाविद, भाषाविद को हमेशा इस तरह से लिखना है, भाषाविद इस तरह से लिखेंगे आप लोग। फिर है आपके उच्छ्वास, उद्घाटन, उद्गार, विद्युत और तड़ित। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये कुछ विशेष शब्द हैं, परिषद, षड्यंत्र, जहां पर हलंत न लगने के कारण अशुद्धि होने के चांसेस रहते हैं। सटरस, गदगद, भाषाविद, उच्छ्वास, उद्घाटन, उद्गार, विद्युत, तड़ित। और ये कुछ शब्द हैं ये आपके सामने जो विसर्ग संबंधी, तो विसर्ग संबंधी अशुद्धियां और हलंत के प्रयोग न करने पर भी अशुद्धि मार्क हो सकती है। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। इस तरीके से मित्रों आज हमने देखा कि ये किस प्रकार से विसर्ग और हलंत न प्रयोग करने पर भी जो है अशुद्धियां हो सकती है। अब कुछ आगे एक और मात्रा संबंधी जो है अशुद्धियां किस प्रकार से रह सकती है उसे हम देखने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। तो देखिए रात्रि एक शब्द है यहाँ पर, रात्रि, तो रात्रि को हमेशा आपको इस तरीके से लिखना है, ये चीज ध्यान रखें, रात्रि। फिर है हानि, तो हानि के लिए शब्द इस तरीके से रहेगा, इसकी वर्तनी ये रहेगी। वाल्मीकि, वाल्मीकि में हमेशा आपको ध्यान रखना कि ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है शब्द है, वाल्मीकि का ध्यान आपको होना चाहिए, अदरवाइज आप गलत कर बैठेंगे। तो वाल्मीकि में मी पर बड़ी की मात्रा है और की पर छोटी की मात्रा, ठीक है ना। वाल्मीकि इस तरह से लिखा जाएगा। बीमार है तो बीमार में बड़ी की मात्रा आती है और शब्द बनता है बीमार। फिर है पत्नी में हमेशा लास्ट में बड़ी की मात्रा रहेगी, ध्यान रखें इसे। निरोग, निरोग नी पर बड़ी की मात्रा रहेगी। फिर है रचयिता ना होकर रचयिता होता है, रचयिता ना होकर क्या होता है, रचयिता। रचयिता। फिर है इप्सित, इप्सित में इस टाइप से रहेगा, बड़ी की मात्रा रहेगी। फिर है मुमुष, मुमुष ये रहेगा। कुतूहल, कुतूहल, कुतूहल। फिर है प्रतिनिधि में हमेशा ध्यान रखें, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, प्रतिनिधि में सब पर बड़ी छोटी ई की मात्रा ही रहेगी, ठीक है ना, प्रतिनिधि। फिर एरावत, एरावत में इस टाइप से रहेगा। फिर है ऐच्छिक, ऐच्छिक में भी इस टाइप से।
और फिर आपके समक्ष एक शब्द बचता है रुपया। तो रुपया में आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से न होकर साधारण सा र लगेगा, रुपया। ओके। फिर है मूर्ति। तो मूर्ति के लिए ध्यान रखो कि मूर्ति में बड़ी ऊ की मात्रा रहेगी और मूर्ति, ये सब बनेगा मूर्ति, ठीक है ना। तिलांजलि, तिलांजलि की जो वर्तनी रहेगी वो इस टाइप से रहेगी, बड़ी की मात्रा रहकर छोटी की मात्रा रहेगी ल पर। इकाई, इकाई में ये रहेगी अशुद्धि। परीक्षा, बड़ी की मात्रा। पति, छोटी की मात्रा रहेगी। निरीक्षण, टाइप से रहेंगे। महीना टाइप से रहेगा। गुरु इस टाइप से रहेगा। मुहूर्त, मुहूर्त। नुपुर ये रहेगा। वधू इस टाइप से रहेगी। फिर दधीची, दधीची इस टाइप से। त्योहार ये रहेगा शुद्ध शब्द। और अमूल्य इस टाइप से रहेगा। ये कुछ विशेष शब्द है मित्रों जिनकी वर्तनी इस टाइप से रहती है, जो हमेशा परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से बिल्कुल ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये जो मात्रा संबंधी अशुद्धियों को लेकर रह सकते हैं। देखिए वापस देखते हैं। रात्रि, हानि, वाल्मीकि, बीमार, पत्नी, निरोग, रचयिता, इप्सित, मुमूर्ष, कुतूहल, प्रतिनिधि, ऐरावत, ऐच्छिक। रुपया, दधीची, त्योहार, अमूल्य, मूर्ति, तिलांजलि, इकाई, परीक्षा, पति, निरीक्षण, महीना, गुरु, मुहूर्त, नुपुर और वधु। इस टाइप से ये यहां पर आपके प्रश्न रहते हैं, जो शब्द रहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है मात्रा संबंधी स्थितियों को लेकर। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों की यहाँ पर आज आपने भिन्न प्रकार के जो जिस प्रकार से जो है वर्तनी अशुद्धियां हो सकती है उनके सारे टाइप्स देखे, चाहे वो रेफ हो, चाहे वो री के स्थान पर र हो या र के स्थान पर री हो, लिंग संबंधी समस्याएं हो, मात्राएं संबंधी समस्या हो, जो भी प्रकार मैंने आपको आज दिखाया है, वाकई में आपने देखा होगा कि ये शब्द कई बार परीक्षाओं की उपयोगी, कई बार आपने परीक्षाओं में इनको देखा होगा। तो इन शब्दों को बार बार देखना है, अभ्यास करना है और हमेशा अपनी निगाहों के सामने इन शब्दों को रखें, ताकि वर्तनी अशुद्धि संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होता है तो आपको उसको सही कर पाए। इस प्रकार से हम देखिए विसर्ग संबंधी, हलंत का प्रयोग न करना, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, समास, प्रत्यय संबंधी, संधि संबंधी, ये र वाले संयुक्ताक्षर संबंधी तमाम प्रकार के यहाँ पर हमने जो है अशुद्ध से शुद्ध कौन कौन से शब्द हो सकते हैं और किस किस कारण, कौन कौन से कारण ऐसे जहां पर अशुद्धियां हो सकती हैं, उन तमाम शब्दों को उदाहरणों के माध्यम से अशुद्ध शब्द को देखा और फिर इसको शुद्ध करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो मित्रों इस प्रकार से ही आप जो है लगातार कक्षाओं से जुड़े रहे और इन कक्षाओं का लाभ लेते रहे। ये कक्षाएं वाकई आपके लिए परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं कक्षा में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।